उधर सीरिया में बच्चों की परीक्षा में हमास को हीरो की तरह पेश करने पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि सीरिया के एक स्कूल में बच्चों की परीक्षा में एक ऐसा सवाल पूछा गया जो इजराइल और हमास के बीच जारी जंग से जुड़ा है। और माना जा रहा है कि ऐसे सवालों के जरिए सीरिया में बच्चों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमास बहुत शक्तिशाली है और गाजा में जारी जंग में हमास के लड़ाके इजराइल की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। क्योंकि सीरिया के इदलिब के उस स्कूल में 5वीं कक्षा की गणित की परीक्षा के दौरान एक ऐसा सवाल पूछा गया जो सीधे तौर पर इजराइल और हमास के बीच जारी जंग से जुड़ा था। उस सवाल में पूछा गया कि गाजा में मुजाहिदीन ने दुश्मन के 32 टैंकों को नष्ट कर दिया और हर टैंक में 6 सैनिक मौजूद थे, तो कुल कितने दुश्मनों को मारा गया। माना जा रहा है कि हमास के समर्थक मुस्लिम देश बच्चों के सामने आतंकवादियों को हीरो की तरह पेश करना चाहते हैं, ताकि उन बच्चों को बड़े होकर मजहब के नाम पर हथियार उठाने के लिए तैयार किया जा सके। और यह सब सीरिया के इदलिब प्रांत के एक स्कूल में हुआ, जहां के एक बड़े हिस्से पर आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े एक संगठन HTS का कब्जा है। और HTS यानी हयात तहरीर अल-शाम इजराइल के साथ जारी जंग में हमास का पूरा सहयोग कर रहा है, और यही वजह है कि वहां के स्कूलों में हमास को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। HTS सीरिया में एक्टिव ऐसा आतंकी संगठन है जिसने वहां की बशर अल असद की सरकार की नाक में भी दम कर रखा, क्योंकि उस पर उत्तरी सीरिया में आतंक फैलाने के आरोप लगते रहे, जिसने खुलकर हमास के समर्थन में जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग जल्द खत्म नहीं होने वाली। खबर यह भी है कि HTS के आतंकी सीरिया के रास्ते इजराइल की सेना से लड़ने के लिए गाजा पट्टी भी जाने की तैयारी कर चुके हैं।